बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स पाकिस्तान के अंदर रहता था। ये 5 वक्त का नमाजी काफ़ी अच्छा और नेक बंदा था। एक बार इसको किसी काम के सिलसिले में फ्रांस जाना था। इसने फ्रांस जाने का मुकम्मल इरादा कर लिया और फ्रांस जाने की तैयारी करने लगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब इसकी फ़्लाइट फ्रांस के लिए निकलनी थी। ये काफ़ी लंबा सफ़र तय करके फ्रांस के एयरपोर्ट के ऊपर उतर गया। यहाँ पर नमाज का वक्त हो गया तो इसने सोचा कि क्यों ना वज़ू करके एयरपोर्ट पर ही नमाज अदा की जाए। इसी दौरान ये वज़ू करने के लिए चला गया। एक शख्स भी काफ़ी देर से एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। जब ये वज़ू कर रहा था तो इसके सामने बैठा ये शख्स मंजर देख रहा था। ये जैसे जैसे वज़ू करता गया तो ये शख्स इसको काफ़ी गौर से देखता रहा। जब इसने वज़ू मुकम्मल कर लिया तो ये वहाँ से उठकर बाहर आने लगा तो इसके पास वही शख्स आ गया जो इसको काफ़ी देर से देख रहा था और आकर इससे कहने लगा कि क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं। इसने कहा कि क्यों नहीं। अब ये पाकिस्तानी शख्स इसके पास आकर बैठ गया। इस पाकिस्तानी शख्स से इसने पूछा कि आप कहाँ से हो। इसने कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ। इसके बाद पाकिस्तानी ने इससे पूछा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसने कहा कि मैं इसी मुल्क यानी फ्रांस से हूँ और मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ। अब इस फ्रांस के डॉक्टर ने पाकिस्तानी बंदे से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आपके पाकिस्तान के अंदर कितने पागल खाने हैं। पाकिस्तानी शख्स ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा तो पागल खाने नहीं हैं पर तादाद बहुत ही कम है। फ्रांसीसी डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर पागलों का डॉक्टर हूँ और मैं पागलों का इलाज करता हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ तो काफ़ी सारे पागल खाने हैं जिनकी तादाद काफ़ी सारी है पर हमारे यहाँ पागल बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरी पूरी की पूरी उम्र इसी तहकीक के अंदर गुजर गई है कि लोग पागल क्यों होते हैं। मैं इसी के ऊपर सारी ज़िंदगी रिसर्च करता रहा हूँ। इसकी वजूहात तो काफ़ी सारी हैं जिनमें से मुझे एक वजह यह भी मिली है कि जो लोग अपने सर के पिछले हिस्से को खुश्क रखते हैं इसकी वजह से इनकी रगों का खिंचाव बढ़ जाता है जिससे पागलपन के खतरात बढ़ जाते हैं। पर जो लोग वक्तन फ़वक्तन इस जगह पर नमी पहुंचाते रहते हैं मेरी रिसर्च के मुताबिक वो पागलपन के दौरे से बचे रहते हैं। इसी वजह से मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा था कि जब आप वज़ू कर रहे थे तो आपने फिर अपने हाथों को गीला करके अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर फेरा। तो मैं इसी वजह से मैं आपसे पूछने पर हैरान हो गया कि आपसे मुलाकात करके पूछ लूं कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको ये तरीका वज़ू करने का किसने बताया है। इस शख्स ने जवाब दिया कि मेरा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम के अंदर 5 वक्त की नमाज अदा करना फ़र्ज़ है। जो भी नमाजी होगा वो रोज़ाना 5 वक्त वज़ू करके सर का मसा करेगा। इसे सर का मसा करना कहते हैं और ये तरीका हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। हम इनके दीन पर अमल करते हैं। फ्रांसीसी डॉक्टर काफ़ी देर तक इस मुसलमान आदमी की खामोशी से बातें सुनता रहा। फिर ये पाकिस्तानी बंदे से कहने लगा कि मुझे अब आपके मुल्क के अंदर पागल खानों की तादाद कम होने की वजह मालूम हो गई क्योंकि आप लोग अपने सर के पिछले हिस्से को गीला रखते हैं जिसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर पागल लोगों की तादाद काफ़ी कम है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसके ऊपर अमल करने से आपको काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। इसके ऊपर अमल करके आप अपना ही फ़ायदा करते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार मुझे एक जंग के अंदर शरीक होने का मौका मिला। लश्कर का जो अफसर था इसने मेरे पास कुछ माल भेजा। मैंने उस वक्त वो माल लेकर अपने पास रख लिया पर मेरी तबीयत में अजीब कैफियत पैदा हो गई और दिल चाहने लगा कि ये सामान मुजाहिदीन में तकसीम कर दूं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारा माल मुजाहिदीन को दे दिया। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ज़ोहर की नमाज पढ़कर बैठे हुए थे तो आपको अचानक नींद आ गई। नींद के अंदर आपको एक नहायत ही खूबसूरत जगह पर महल बनते हुए दिखाई दिए। इन तमाम महलों को आला सामान के साथ नहायत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह को दिलचस्पी बढ़ने लगी। आपने सोचा कि इनके करीब जाकर लोगों से पूछता हूँ ये महल किसके हैं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह इनके पास चले आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आकर इन लोगों से पूछा
کہ یہ محل کن لوگوں کے تعمیر کیے جا رہے ہیں؟ تو آپ رحمتullah علیہ کو جواب ملا کہ یہ محل ان لوگوں کے تعمیر کیے جا رہے ہیں جن لوگوں نے اپنا مال مجاہدین پر خرچ کیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان محلوں میں سے میرا بھی کوئی محل ہے؟ تو آپ کو جواب ملا کہ ہاں، آپ کا محل وہ سامنے جو عالیشان بن رہا ہے وہی ہے۔ آپ رحمتullah علیہ نے اس محل پر نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا یہ دوسرے محلوں سے کافی بڑا اور خوبصورت ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ محل دوسرے محلوں سے کافی ساز و سامان میں آراستہ کیوں ہے، اور یہ محل مجھے ہی کیوں نصیب ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رحمتullah علیہ کو جواب ملا کہ دوسرے محل ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے ثواب کی نیت سے اپنی رقم خرچ کی ہے، پر آپ رحمتullah علیہ نے ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور شرمساری کے لیے رقم خرچ کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اجر دگنا کر دیا ہے اور آپ کو یہ بہترین محل عطا فرمایا جو دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ہے۔ ایک بار میں مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا، میرے بال کافی بڑے ہو چکے تھے، میں نے سوچا کہ حجام کے پاس جا کر اپنے بال بنوا لیتا ہوں، پر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر آپ اسی امید کے ساتھ حجام کے پاس آ گئے کہ کیا پتا یہ خدا کے نام پر میرے بال درست کر دے۔ آپ نے حجام کے پاس آ کر فرمایا کہ بھائی، خدا کے نام پر میرے بال درست کر دو، پر میرے پاس تمہیں پیسے دینے کو نہیں ہے۔ حجام اس وقت اپنے گاہک کے بال بنا رہا تھا۔ اس نے جیسے آپ رحمتullah علیہ کی یہ بات سنی تو اس نے اس شخص سے کہا کہ آپ ابھی ایک طرف ہو جائیں، میں ان کے بال بنا لوں، پھر آپ کے بنا دیتا ہوں۔ حجام نے آپ رحمتullah علیہ کے بال درست کرنا شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد اس نے آپ رحمتullah علیہ کی حجامت مکمل کر دی۔ حجامت مکمل کرنے کے بعد اس نے آپ رحمتullah علیہ کو کچھ سکے دیے اور کہا ان کو اپنی ضروریات پر خرچ کیجیے گا۔ آپ رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اخلاص سے کافی متاثر ہوا، پھر میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ جیسی میرے پاس پیسے آئیں گے میں سب سے پہلے اسے واپس کر آؤں گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے پاس بصرہ سے ایک اشرفیوں کی تھیلی آئی۔ آپ یہ تھیلی لے کر حجام کے پاس چلے آئے۔ یہاں پر آ کر آپ نے حجام کو یہ اشرفیوں کی تھیلی دی تو حجام کا چہرہ کافی سرخ ہو گیا۔ اس نے آپ رحمتullah علیہ سے کہا کہ میاں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلے اللہ کے نام پر کام کرواتے ہو، پھر اسی کے نام پر معاوضہ دینے آ گئے ہو۔ جو لوگ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو وہاں سے رزق دینے لگ جاتا ہے جہاں سے ان لوگوں کو امید بھی نہیں ہوتی۔ ان کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔